नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास शो सबका हिसाब होगा। मैं हूं आपके साथ ऋतु। आज का हमारा मुद्दा है असम की लड़ाई मियां भाई पर आई। असम में 2025 के चुनाव भले ही अभी दूर हो, लेकिन राजनीति की गर्मी अभी से ही तेज हो गई है और इस बार सियासी निशाने पर आ गया है मियां समुदाय। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि मियां एकजुट होकर वोट करते हैं, इसलिए उनकी राजनीति मजबूत होती जा रही है, जबकि हमारे वोट बिखरे हुए हैं। शर्मा ने ब्रह्मपुत्र घाटी के पश्चिमी हिस्सों में अवैध घुसपैठ का मुद्दा भी उठाया। कहा कि इन लोगों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए दबाव बनाए रखना होगा। इस बयान के मायने सीधे सीधे चुनावी ध्रुवीकरण से जुड़े हैं। और क्या 2026 में असम की सत्ता का रास्ता मियां वोट बैंक ही तय करने वाला है, क्योंकि राजनीति की अगली चाल यहीं से लिखी जा रही है। असम की राजनीति अब एक नए मोड़ पर आ गई है। सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा के बयान ने सियासी फिजा में हिंदू मुसलमान की गर्माहट को और बढ़ा दिया है। असम के सीएम ने जहां खुलकर कहा मियां समुदाय एकजुट होकर वोट करते हैं, इसलिए वो राजनीतिक रूप से मजबूत है, जबकि हमारे लोगों के वोट बिखरे हुए हैं। साथ ही विपक्षी गठबंधन पर भी हमलावर दिखे। उनका कहना है कि अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर हुई तो असम मियाओं के हाथ में जा सकता है। সংখ্যালঘু ভোটটোতো বিজেপি অসমীয়া সংখ্যালঘুৰ ভোটটোতো পাব, মিয়া মুছলমানৰ ভোটটো আমি ক'ত পাম? আমিতো নাপাওঁ আগে পিছে। গতিকে যদি দিলে যদি ভাল, কিন্তু সেই ভোটখিনিক লৈ পেলাই আৰু আমি আশা নকৰোঁ। কিন্তু অসমীয়া মুছলিম মানুহৰ ভোট আমি আগতেও পাওঁ, এইবাৰো পাম আৰু ভাল ভোট পাম। ইভেন মোৰ সমষ্টিতে মই 30,000লৈকে ভোট পাওঁ অসমীয়া মুছলমান মানুহৰ। গতিকে সেইটো ভোট আমি ভাল পাম। इस बयान का सीधा मतलब आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर है, जिसके कारण असम में वोट बैंक की धुरी अब तेजी से बदल रही है। मियाओं के एकजुट वोट ने विपक्ष को चुनौती दी है और बीजेपी के भीतर ये एहसास जोर पकड़ रहा है कि क्या वो इस समूह को बांध कर रख पाएंगे। तो सवाल ये है कि क्या हिमंत बिस्वा शर्मा का ये बयान आगामी चुनाव में बीजेपी को असम में फिर से मजबूती दिलाएगा, या मियां समुदाय का एकजुट होना विपक्ष को लचीला करेगा? क्या असम में बीजेपी फिर से सत्ता की ओर अग्रसर होगी, या इस बार नया समीकरण बनकर उभरेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। कुल मिलाकर के ये जो बयान सामने आया है हिमंत बिस्वा शर्मा का, इसने सियासी भूचाल ला दिया है। और ऐसे में आज का बड़ा सवाल दर्शकों आपके लिए हम रख देते हैं। सवाल ये कि क्या आगामी असम चुनाव की लड़ाई अब मियां वोट बैंक पर आ गई है? ये बहुत बड़ा सवाल है और ये सवाल पूछा जाएगा, क्योंकि इस तरीके से इस टाइमिंग पर जब ये पूछा जाए, जब ये कहा जाए कि मियां वोट बैंक को लेकर के कहीं ना कहीं बातचीत हो जाए, तो ऐसे में पूछना लाजमी है, क्योंकि 2026 में असम में चुनाव होने। ऐसे में मेरे तमाम खास मेहमान जो है मेरे साथ जुड़ गए हैं। अश्विनी शाही, नेता बीजेपी के, सौरभ दुबे, राजनीतिक विश्लेषक मेरे साथ रहेंगे, विजय कौशिक, नेता कांग्रेस के, मेरे साथ जुड़ेंगे, हाजी नाजिम खान मेरे साथ प्रवक्ता मुस्लिम महासभा के जुड़े हुए हैं, और इसके साथ साथ मौलाना नदीमुद्दीन, चेयरमैन AIUC के मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत। सबसे पहला सवाल मेरा हाजी नाजिम खान आपसे यही रहेगा। अभी 2026 में है असम का चुनाव, लेकिन उससे पहले मियां वोट बैंक पर ये जो लड़ाई आ गई है, ये संग्राम आ गया है, ये क्या दिखा रहा है? हाँ रितु जी, देखिए अब असम का जो चुनाव है, जहाँ रोजगार की बातें होनी चाहिए, महिलाओं की सुरक्षा की बातें होनी चाहिए, इन पे कोई बात नहीं कर पा रहे। इस पे तो सिर्फ और सिर्फ बात कर रहे हैं मियाँ भाई की बड़ी फिक्र है असम के मुख्यमंत्री जी को। भाई एक बात बताइए, लोकतंत्र के अंदर हर किसी को अपना मताधिकार का एक समान अधिकार है, लेकिन हिंदू भाइयों की तुलना मुस्लिम भाइयों से तुलना करना ये कहाँ का जायज है? अगर मुसलमान अगर वहाँ पे अपने वोट देता है तो इसमें तो फक्र करना चाहिए कि मुस्लिम समाज जागरूक हो रहा है, अपनी वोट का इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन आपने वहां पर ध्रुवीकरण की बात कर दी, वहां पर यह कह दिया कि हिंदू भाइयों को आपने बटावा बता दिया और कहा कि अगर एकजुट होकर वोट डालेंगे तो शायद मुस्लिम समाज के तरह आप भी आगे बढ़ेंगे। तो इसका मतलब यह कहीं ना कहीं मेरे हिंदू भाई को पिछड़ा हुआ करने की कोशिश करी जा रही है। तो मुस्लिम समाज तो अपने वोट का अधिकार का इस्तेमाल कर रहा है,
लेकिन वहां पर हिंदू भाइयों की बात आती है, ये बड़ी गौर फिक्र करने वाली बात है। अक्सर हम देखते हैं कि आखिर असम के अंदर जो विकास की बातें क्यों नहीं होती, रोजगार की बातें क्यों नहीं होती, महिलाओं की सुरक्षा की बातें क्यों नहीं होती, आखिर क्या वजह रहती है कि आए दिन कोई ना कोई ऐसा बयान रहता है, वहां मियाँ भाई बात आ जाती है। तो मुझे लगता है कि अल्लाह का शुक्र है, ये मियाँ नाम जो है ये बरकत वाला है, बड़ी बरकत है इस नाम के अंदर। इसका नाम लेते ही आपने देखा होगा कि एकदम भूचाल से आ जाता है। तो भूचाल लाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे काम करने की जरूरत है, ताकि असम की जनता को जो चीजें चाहिए, जो योजना चाहिए, उसको आप दीजिए, ना कि हिंदू मुसलमान करने की। यहाँ पर अश्विनी शाही नेता बीजेपी के मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, वेलकम सर। और इसके साथ साथ कांग्रेस के नेता मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, विजय कौशिक जी, आपका भी स्वागत सर। लेकिन सबसे पहले अब मैं अश्विनी शाही आपसे पूछना चाहूंगी, ये कह रहे हैं कि वोटों का ध्रुवीकरण आप कर रहे हैं, चुनावों में बात रोजगार की होनी चाहिए, अन्य जो मांग, अन्य मुद्दे हैं उनकी होनी चाहिए, लेकिन आप यहाँ पर मियाँ वोट बैंक को लेकर बात रख रहे हैं। रितु जी, ये मुद्दे कौन उठाना चाहिए, किसको, सत्ता पक्ष को या विपक्ष को? सत्ता पक्ष तो रोजगार दे रहा है, सत्ता पक्ष तो हिंदुस्तान की आम जनता को जो निचली पायदान पर है उनके साथ खड़ा है। तो नाजिम भाई के लिए आवाज कौन उठाएगा? नाजिम भाई उठाएं, कौशिक जी उठाएं। अभी चुनाव हुआ है बिहार में, बिहार में इन लोगों की आवाज जनता ने नहीं सुना, और अब जो है ये कह रहे हैं कि मियाँ और हिंदू की बात कर रहे हैं। देखिए, स्पष्ट रूप से इन लोगों को एक बात है कि कहीं आज जो है हिंदू मुस्लिम ये लोग कर रहे हैं, तो हिंदू मुस्लिम की बात करें, सबका साथ सबका विकास जिसमें शामिल है, तो हम लोग गलत कर दे रहे हैं। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कहा है कि मुस्लिम एक साथ वोट करते हैं, और मियाँ किसको कहा जाता है? मैंने कभी आज तक जो है, नाजिम जी हमारे साथ कई बार डिबेट में बैठे हैं, मैंने इनको तो कहा नहीं मियाँ जी। मैं तो कहता हूं हिंदुस्तान के मुसलमान है ये, मुस्लिम है ये, इस्लाम के रक्षक है ये। लेकिन मियाँ हम उसको कहते हैं जो बंगाल में बाहर से माइग्रेट होकर, आसाम में बाहर से माइग्रेट होकर आया है, हम उसके लिए ये शब्द यूज करते हैं। और विश्व शर्मा जी तो हमेशा कहते हैं हमको मुसलमानों की बात करनी है, मियाँ की बात नहीं करनी है। मियाँ वहां पर बंगाल से आए हैं, वो इनके पुरोधा हो गए, हितैषी हो गए, और कांग्रेस के तो शुरू से थे। विजय यहाँ कौशिक जी बैठे हैं, इनकी पार्टी तो बांग्लादेश का राष्ट्रगान गा रही है आजकल आसाम में। देखिए, ये है इन लोगों का जो है ध्रुवीकरण का तरीका। लेकिन ये अगर मुसलमानों के साथ कर रहे हैं। मैं वापस आऊंगी आपके पास, कांग्रेस के नेता मेरे साथ जुड़े हुए हैं, विजय कौशिक जी। विजय जी, ऐसा नहीं लगता कि अगर ये लड़ाई हम अगर सवाल करें मुस्लिमों की अस्तित्व को लेकर के, ये लड़ाई एक तरह से कही जाए तो पहचान की राजनीति भर नहीं रह गई है महज? क्या समझते हैं आप? अनम्यूट कर लीजिए विजय जी। हाँ, आपकी आवाज अभी भी नहीं आ पा रही है, अनम्यूट करने की कोशिश कीजिएगा। एक सेकंड जी जी अब आ रही है। अब देखिए, बोलिए। कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम ये मानते हैं कि देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और हेमंत के मुख्यमंत्री हेमंत शर्मा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, ये एक चौकड़ी है जो हिंदू और हिंदुत्व के नाम पर केवल देश की जनता की आंखों में धूल झोंक रही है। अच्छा। अपने राजनीतिक फायदे उठा रही है, और ना इन्हें देश से कोई मतलब है, ना मुसलमानों से कोई मतलब है, और केवल एक भ्रम की स्थिति बनाकर जो देश के जरूरी मुद्दे हैं, क्या भ्रम सर, क्या भ्रम नहीं, क्या भ्रम, कैसी भ्रम की स्थिति, जरा कोट कीजिएगा इसको। देखिए, भ्रम की स्थिति यह है कि अभी इनके पूर्व उपराष्ट्रपति ने भी जो पिछले कई महीनों से गायब थे, अचानक से प्रकट हुए, और भोपाल के एक कार्यक्रम में उन्होंने दबी जुबान से कुछ चीजें खुलासा की हैं, जिसमें यह है कि आज एक नैरेटिव का दौर चल रहा है कि झूठ को भी सच बनाकर एक नैरेटिव जो गढ़ा जा रहा है, उससे देश को नुकसान हो रहा है। अच्छा। और ये सच्चाई है। और मोदी जी और इनका ये जो चौकड़ी है, ये झूठे इस तरह के मामले गढ़ने में, क्योंकि इन्होंने एक फार्मूला बना रखा है कि इनका एक व्यक्ति तो मुसलमानों के गाल पर मारता है थप्पड़ तड़ातड़, और दूसरा जो है दूसरे गाल को सहलाता है। देखो, मोदी आप ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पर अगर बीजेपी की बात की जाए, बीजेपी मुस्लिमों के अधिकार की तरफ काम करती है, आप ये कहना चाह रहे हैं?
नहीं, मैं ये कह रहा हूँ हाँ कि इन्होंने गेम को इस तरीके से सेट किया है कि पहले तो मुसलमानों को थप्पड़ मारते हैं, उनकी 2 रोटी छीन लेते हैं, अच्छा, फिर शाही उन्हें जी से इस एक पर रोटी जवाब ले दे लेती हूँ। देते शाही हैं, जी, सुनिए, शाही फिर जी, उन्हें शाही जी, एक ठीक रोटी है, दे ठीक देते है, हैं, एक सुन मिनट, तो लीजिए, एक लाइन बोलिए में बात बोलिए पूरी। बोलिए। फिर उन्हें एक रोटी देकर ये हवाई लूटते हैं, देखो मुसलमान भूखा मर रहा था, अब अच्छा। हमने एक रोटी दे दी। तो इस तरह की राजनीति भाजपा कर रही है, जिसके शाही लिए जी, मैंने शाही बधाई देता जी, हूँ। शाही जी को स्क्रीन पर लाइए जरा। शाही जी ये कह रहे हैं कि आप लोग तो सिर्फ दिखाते हैं, मतलब आप दिखा कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं, ऐसा है क्या? देखिए, ये विजय कौशिक जी को लगेगा, अभी उस पर नहीं बोलेंगे। जब इनके नेता लोग जो है बांग्लादेश का राष्ट्रगान गा रहे हैं, उस पर नहीं बोलेंगे। हम तो ये कह रहे हैं, हम तो वहां पर हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने कहा कि मियाँ लोग एकजुट होकर वोट देते हैं, तो बाहर से आए, अभी कलकत्ता में एसआईआर में दिख गया, आसाम में एसआईआर में दिख गया, मोहल्ले के मोहल्ले खाली हो रहे हैं। हम जो कहते हैं वो करते हैं। एसआईआर हमने जो है वहां पर कोई हम लोगों ने समर्थन करके पूरे देश में कहा कि हम करेंगे, ये लोग विरोध कर रहे थे, लेकिन अब असली चीजें आ रही हैं सामने। सवाल खड़े हो रहे हैं कि ये टाइमिंग क्यों चूज की गई? 2026 में चुनाव है ना, अभी है समय, और ऐसे में अभी इस क्रूशल मोमेंट में अगर ये राग अगर कहा जाए, हिंदू मुसलमान मियाँ, ये तमाम वोट बैंकों को अगर देखा जाए, लोकतांत्रिक हमारे समाज में अगर इस तरीके का जिक्र आएगा तो सवाल पलट कर किया जाएगा सर। नहीं, अब देखिए, इसमें 2 बातें हैं। हमारा देश वीर अब्दुल हमीद का है, अशफाकुल्लाह खां का है, अब्दुल कलाम का है, ये बांग्लादेशी घुसपैठियों का नहीं है। तो हम ये काम करेंगे। और चुनाव कब नहीं होते हैं, इस पर मैं बिहार जवाब चुनाव से लूंगी, इस पर मैं विजय कौशिक जी से जवाब लूंगी, लेकिन जरा मैं ओपनिंग कमेंट्स में तमाम जो मेरे गेस्ट जुड़े हुए हैं उन सभी से लेना चाहूंगी, उसके बाद डिबेट में ओपन करूंगी, उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। सौरभ दुबे जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, इसके साथ साथ चेयरमैन AIUC के मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी मैं जानना चाहूंगी। लेकिन सौरभ जी, सबसे पहले सवाल आपसे ही रहेगा, लोकतांत्रिक एक हमारा जो ढांचा है, अगर मैं कहूँ समाज है, इस समाज में अगर इस तरीके की बातें उछलती है और असम में 2024 चुनाव के पहले उछलती है, मियां वोट बैंक कोट अनकोट अगर मैं करूं, अभी हेमंत बिस्वा शर्मा का ये बयान आपके लिए क्या दिखा रहा है, क्या दर्शा रहा है, ये टाइमिंग क्या दिखा रही है? देखिए रितु जी, मुझे लगता है कि 2014 में जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तो वहाँ पर जो विकास का मसौदा है, वो वोट का सौदा जो है वो कतई नहीं है। क्योंकि हमने देखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, चाहे सारे राज्य के मुख्यमंत्री हो भारतीय जनता पार्टी के, जो नीतियां और जो लाभ वाली स्कीमें लागू की गई हैं, उसका भरपूर मात्रा में जो है लाभ वो मुसलमानों को मिल रहा है इस देश के। और आप प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत है, आप किसी भी हॉस्पिटल में चले जाइए, कहीं पर भी आप स्कूलों में चले जाइए, आप देखेंगी कि अधिकतर जो है मुस्लिम भाई लोग जो है और उनका परिवार सारी योजनाओं से लाभान्वित हो रहा है। अब चुनाव की जब बात आती है तो देखिए, चुनाव में क्या होता है कि अब अभी हमने बिहार का चुनाव देखा। बिहार के चुनाव में जिस तरह से मुस्लिमों के साथ दगाबाजी करने का काम किया, वो महागठबंधन की सरकार ने किया। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने उसके लिए आवाज उठाई। उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि मछुआरे समाज को 2.5% वाले को आप उप मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं, लेकिन 18% की आबादी वाला जो मुसलमान समाज है उसको तो आप जो है दरकिनार कर रहे हैं। वही स्थिति मुझे लगता है कि आसाम के अंदर है। देखिए, जब मुस्लिमों का सशक्तिकरण करने की बात कही जा रही है, जब सारी स्कीमों से उनको नवाजा जा रहा है, वहीं पर एक वर्ग जो विपक्ष के लोग हैं, और आज एक ग्रुप बन गया है, कुछ तथाकथित स्कॉलर है, तमाम मुस्लिम लोग हैं जो कुछ पार्टियां ज्वाइन करके आ जाते हैं चैनलों पर और बरगलाने का काम करते हैं। वो तमाम आतंकवादी घटनाओं से भी उस पर सपोर्ट करने का काम करते हैं। वहां कहेंगे कि मुसलमान है, सरकार कहती है कि भैया ये आतंकवादी हो, कहते हैं हम मुसलमान है। ये इस तरह का जो नैरेटिव सेट करने का काम ये कुछ लोग जो विपक्ष के लोग भी हैं, मुझे लगता है इन सब चीजों से बचना चाहिए उनको। देखिए, देश का मुसलमान भी जागरूक है, और मुसलमान जागरूक होने के नाते वो ये बहुत अच्छे से समझता है कि हमारे अधिकारों की बात करना और हमारे अधिकार को देना, उसमें कितना अंतर है। लगातार जिस तरह से चाहे योगी आदित्यनाथ की सरकार हो, आप गोरखपुर चले जाइए, वहां का मुसलमान जो है खुश है, आपको तारीफ करता हुआ मिलेगा, कह रहा है बाबा के राज में हमें तो सारी सुविधाएं मिल रही हैं, हम अस्पताल से लेकर के तमाम सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं। आप आसाम के अंदर चले जाइए, आज तक किसी भी एक मुस्लिम व्यक्ति के ऊपर कभी भी किसी तरह का कोई अत्याचार नहीं हुआ। उल्टा जो है, देखिए, लगातार जो है, मैं नहीं कह रहा हूं इस बात को, ओसी साहब कह रहे हैं जो महागठबंधन के साथी हैं, तमाम और भी लोग हैं, ममता बनर्जी हैं, ममता बनर्जी ने तो कांग्रेस को घेरा है पश्चिम बंगाल के अंदर।
तो कहने का मतलब यह है कि जो मुस्लिम समाज है उसको बदनाम करने का काम और उसको आतंकवादियों के साथ जोड़ने का काम, उसको जो है लगातार ऐसा बताना कि भैया ये मुस्लिम समाज के साथ अन्याय हो रहा है, मुझे लगता है ये विपक्ष की पार्टियां कर रही हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सारे मुख्यमंत्री प्रदेश के, उनका एक ही दायित्व, एक ही कर्तव्य है, जितना अधिक से अधिक हो सके हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी पूरा समाज है भारत का, उसको सारी सुविधाएं लाभ की मिलनी चाहिए। और यही कारण है कि आज मदरसों का भी आधुनिकीकरण किया जा रहा है, उनको भी टेक्नोलॉजी से युक्त किया जा रहा है और उसको जो है विपक्ष की पार्टियां पचा नहीं पा रही। एक मैं ओपनिंग कमेंट मौलाना नदीमुद्दीन मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनका मैं चाहूंगी, आप इत्तेफाक रखते हैं इस टाइमिंग पर? यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि हमारा वोट बैंक और दूसरी तरफ मियां वोट बैंक। हेमंत बिस्वा शर्मा का इस मोमेंट पर ये चुनाव से पहले मियां वोट बैंक का जो राग उन्होंने अलापा है, ये जो कहा है, आप क्या समझ रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि मुसलमान वोट बैंक इस देश में कभी रहा ही नहीं। ये सिर्फ चंद लोगों का एक हंगामा किया हुआ कि मुसलमानों का वोट बैंक है। देखिए, सबसे पहले 1980 में मुस्लिम जो है 49 MP जीत करके आए, अभी 19 है। जैसे जैसे भाजपा का उदय होते गया वैसे वैसे मुसलमानों की नुमाइंदगी कम होते गई। अभी हमारे मित्र प्रवक्ता बोल रहे थे कि मियां से मतलब बांग्लादेशी है, तो फिर गुजरात में मोदी जी कहते थे मियां अहमद पटेल। तो ये बीजेपी का काम है कि मुसलमानों को टारगेट करके हिंदुओं के अंदर पोलराइज करना। लेकिन देखिए अभी क्या हो गया है, मुसलमान जागरूक हो गए। बिहार के अंदर आप जाकर के देखिए 20% मुसलमानों ने वोट कहाँ दिया, एक मुश्त होकर के तो नहीं दिया, वो 5 अवैसी के जीते। और कहाँ दिया उन्होंने, बल्कि एनडीए को भी वोट दिया है। और मुसलमान अब मुसलमान बदल चुका है। आपने तो सिरे से ये कह दिया कि कोई ऐसा वोट बैंक है नहीं, ये अपनी अपनी दिली इच्छा है जिसको जहां वोट देना है, ये आप कहना चाह रहे हैं नदीमुद्दीन जी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, शाही जी से मैं इस पे जवाब दूंगी। नहीं है। शाही जी जरा मुझे इस पर जवाब दीजिएगा। सर, CNRC आप ही लाए थे ना, आपने कहा था कि बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, इन देशों में अल्पसंख्यक जो हिंदू हैं उन्हें नागरिकता मिल सके, ये पहल आप कोशिश कर रहे थे। लेकिन अगर पलट कर देखा जाए इतिहास में, सबसे ज्यादा विरोध तो असम में हुआ सर। एकदम ये सही कह रही हैं आप, उसके लिए असम में आंदोलन भी हुए थे, लेकिन उसका क्या फर्क हुआ? वहां पर जो लोग आए उनको नागरिकता दी गई और यहां पर क्या फैलाया गया, नागरिकता लेने का ये काम है। तो ये नेगेटिव नैरेटिव का जो खेल चल रहा है वो गड़बड़ है। देखिए सीए का कितना बड़ा जो है यहाँ पर वो ड्रामा किया गया पूरे देश में, कितना हंगामा, शाहीन बाग का नाम बच्चे बच्चे को याद हो गया पूरे देश के। इन लोगों ने क्या फैलाया कि नागरिकता ली जाएगी। मैं पूछना चाहता हूं यहाँ पर हमारे एक मिनट, क्या आपने ये एनआरसी वाली बात जो कही इसमें, लेकिन अगर मैं मियां वाला जो आपने वोट बैंक वाला इधर टॉपिक हमारा है, इसमें हेमंत बिस्वा शर्मा जो ये कह रहे हैं, क्या ये आपको बैकफायर नहीं करेगा? ये आपका मास्टर स्ट्रोक हो सकता है, लेकिन क्या ये बैकफायर भी करेगा आपको? नहीं, देखिए बैकफायर और मास्टर स्ट्रोक दोनों अपनी अलग अलग चीजों पर लागू होती है, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने जो ये बयान दिया उस बयान के मायने और निहितार्थ निकालने चाहिए। कितने वोटर जो है एक मुश्त होकर 47% वोट, सीमांचल की बात कर रहे हैं अभी मौलाना साहब, सीमांचल में पिछले चुनाव में 47% वोट मुस्लिम का पड़ा था और ओवैसी जी के कैंडिडेट जीते थे। इस बार भी अभी खुल के पूरा आया नहीं है, लेकिन ये भी आ जाएगा। सीमांचल में इंडिया के कितने जीते हैं? नहीं, इंडिया के कैसे मुस्लिम, जब आपने ओवैसी साहब का नाम लिया तो मेरा भी मतलब हाजी साहब सुनिए ना, हाजी साहब सुनिए ना, कितने सीट जीते बताइए आप? एनडीए की बात हम बाद में कर लेंगे, पहले सीमांचल में अगर एकजुट होकर तो पूरे देश में सरकार चल रही है। ओवैसी जी उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं? एनडीए से तो देश के अंदर सरकार चल रही है भाई। मैंने एकदम चल रही है और उसी से बिहार में भी बनी है। की बात हुई ना, ठीक है ना, बिहार में भी बनी है। सीमांचल की मैं बात कर रहा हूँ, मैंने भी तो आपसे पूछा कि सीमांचल के अंदर एनडीए को कितनी सीटें मिली, ये बता दीजिए भाई। सीमांचल के अंदर सबसे ज्यादा आबादी किसकी है, ये बता दीजिए थोड़ा सा। मैं तो आपसे पूछना चाहता हूं, मेरे सम्मानित मित्र हैं। आपका सवाल एकदम मौजूद है। मैं कह रहा हूं कि कितनी आबादी है, लेकिन उतनी आबादी में जितने एनडीए के जिताए आप लोगों ने, 5 कैसे जीत गए पूरे देश में? तो हमने आपको भी जिताया। नहीं, सीमांचल में तो आपको भी जिताया, भर भर के वहां के मुसलमानों ने आपको वोट दी है।
अरे भाई तभी तो हम कहाँ 20 कह रहे सीटें नहीं जीत कर मिलता है? लेके आ गए आप लोग हमने वहां से। कहा अरे भाई 20 हमने सीटें ऐसा लेके नहीं आ गए आप कहा। लोग, नकार नहीं सकते। हमने और ऐसा दूसरे, नहीं कहा कि अश्विनी हमको जी, आप नहीं वोट देते अश्विनी जी, हैं। एनडीए क्या देश के अरे अंदर एक- सरकार नहीं चला रही है? ये बता दीजिए आप। मैं तो एक छोटा सा सवाल कर रहा हूं, क्या हाजी एनडीए साहब, देश के अंदर सरकार हाजी नहीं साहब, चला रही? क्योंकि आपने कहा कि एनडीए को एनडीए हटा दीजिए, एनडीए तो इसका सरकार, मतलब यह है कि एनडीए आप देश से सरकार, एनडीए की सरकार हटाना चाहते हैं? ये बता दीजिए बस थोड़ा। अरे कहाँ कुतर्क करते हैं हाजी लो, साहब, आप मैं ऐसे तो आपसे कुतर्की सवाल नहीं कर है। रहा हूं तो आप नहीं कुतर्क नहीं, की बात कर रहे हैं। अभी अभी आप जब बात हो रही है, जब दो लोग बोलेंगे ना साथ में, आपकी तरह अगर हमारे बीच में आप कोई बोलेगा तो या तो मैं चीखना चिल्लाना शुरू करूं नहीं, हम या तो आप आपसे चीखिए, fact पे एक बात आदमी की करेंगे। आवाज जाएगी। तो नहीं, हम ये कहना चाहते हैं कि मैंने जो कहा उसको सुनिए। एनडीए को अभी एक साइड में रखिए। अभी सीमांचल में जो मुस्लिम वोटर्स की बात हो रही है, इस पर ध्यान हम लोग देते हैं, उसकी मैं बात करना चाहता था। और हटाना चाहते हैं और लाना चाहते हैं, क्या मतलब है? आप लोगों के बस का नहीं है हटाना। अभी देखिए किस तरीके से दंदनाते हुए हम लोग 200 से ऊपर सीट पाए हैं। सबका साथ सबका विकास का नारा हमारा है। तो मुस्लिम सबसे समाज ने ज्यादा आपको वोट मुसलमानों, दिया है? नहीं सुनिए ना, नहीं, मुस्लिम समाज ने आपको वोट दिया है ना भर भर के, ये तो बता दीजिए। मुसलमान, अरे बता मैं तो कह दीजिए रहा हूं, आप। क्यों शर्म आ रहे हैं भाई? अरे जब तो उनके सुनो वजीर ना आजम भाई। कहते हैं कि हाँ मुझे मुस्लिम समाज का वोट मिला है, तो भाई आप क्यों मिला नकार है, रहे हैं? हम भाई भी कह मैं रहे तो हैं कह रहा मिला हूं कि है। मुल्क के वजीर आजम की बात को तो मानते हैं अरे आप। भाई आप सुन लीजिए ना, थोड़ा सा बीच में बोलना मतलब क्या, कहीं से नहीं, कोई बात रखिए फीडबैक? अपनी, आप शाही जी, स्टूडियो में बात बैठे, मैं रखिए। बाहर बैठा हूँ। हाँ। स्टूडियो में चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, एक एक मैं तो करके सवाल बोलने तो नहीं, ज्यादा नहीं, बढ़िया, शाही मैं जी, गला आपको नहीं समय फाड़ मिल रहा सकता। है, वो पॉइंट आप रख मैं लेना, जवाब बात नहीं, रखिए। मैं जवाब दे देता हूँ इनका, हाँ, नहीं तो हाँ। थोड़ा सा हाजी साहब को बुरा लग जाएगा। मैं जवाब दे बताइए देता बताइए हूँ। बताइए। नहीं नहीं नहीं, बताइए। देखिए, हम कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास का हमारा नारा है। आयुष्मान देते हैं तो वहां मुस्लिम को भी देते हैं, मकान देते हैं तो मुस्लिम को देते हैं, शौचालय देते हैं तो मुस्लिम को भी देते हैं, हम बिजली देते हैं तो उनको भी देते हैं, गैस भी उनको देते ये तो जी हैं, 30 किसान सेकंड देना सम्मान बस निधि भी मुझे, देते हैं 30 उनको। 8% मुसलमानों ने लोकसभा में दिया था, इसमें कहां कोई कह सकता है कि नहीं मिलता है भाई? लेकिन वो अशफाकुल्ला खां की औलादे हैं, ये आतंकियों की औलादे नहीं है, जो आसाम में मियां है, ठीक जो है। बम बना शाही- रहे हैं, जो फट शाही- रहे हैं। शाही- समय दीजिए ठीक है आप ठीक है, मैं समय सबको दूंगी। हाजी जी, मैं आपके पास भी आऊंगी। कुछ और मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो भी स्टूडियो के बाहर हैं, उनके पास भी जाना जरूरी है। कांग्रेस के नेता है, वो कुछ कहना भी चाह रहे थे, विजय कौशिक जी। विजय जी, मैं सबसे पहले एक सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से आपसे सवाल करना चाहूंगी। जितने बांग्लादेशी, रोहिंग्या, जो गैर प्रवासी है, वो यहाँ पर आए, भारत में आए, हमने इमिग्रेशन का मुद्दा जिस तरीके से उठाया, माइग्रेट होकर के जो वहां से लोग आए, एसआईआर का मुद्दा पुरजोर तरीके से बिहार चुनाव में उठा। ऐसे में आप क्या नहीं मान रहे हैं कि ये सुरक्षा का भी एक मामला है? सुरक्षा को लेकर के भी आपको उस पर्सपेक्टिव से भी सोचना चाहिए, या बीजेपी सिर्फ और सिर्फ ये वोट बैंक के लिए कर रही है, या आप क्या समझ रहे हैं सर? बीजेपी केवल वोट बैंक के लिए बकवास कर रही है। अच्छा, क्योंकि अगर मियां शब्द का अर्थ बांग्लादेशी है तो ये तो मतलब बड़ी हैरानी वाली बात है मेरे लिए। भाई अगर घुसपैठियों से परेशानी है तो क्लियर कट कहिए घुसपैठियों से दिक्कत है। मियां तो जो शब्द है किया है, कई दफा क्लियर किया है, अवैध घुसपैठ से दिक्कत है। एसआईआर में बंगाल में भी चुनाव होने हैं ना सर, वहां पे कहा है ना कि एसआईआर करवाई जाएगी, वहां पर भी। लेकिन टीएमसी और ये तमाम जो विपक्षी पार्टी है वो अगेंस्ट में खड़ी है, वो कह रही है कि नहीं होनी चाहिए। आप एसआईआर से इत्तेफाक रखते हैं? पहले मुझे बताइए, मेरी बात सुनिए, सुनाइए। देश के संविधान का निर्माण जब हुआ था तो उस समय कांग्रेस की सरकार थी, ठीक है, और घुसपैठियों के लिए तमाम नियम हमारी पार्टी ने बनाए कि किस तरह से अवैध घुसपैठियों को देश पर से बाहर अमल में भी निकाला तो लाया जाना चाहिए ना। घुसपैठ के ऊपर आपने नियम बना दिए, ठीक है। अरे, सौरभ जी, मेरी बात तो सुनिए ना। सुनाइए, अब घुसपैठियों को ये कहना कि मियां शब्द उनके साथ जोड़ देना, तो यानी कि जो हिंदुस्तान के अंदर जो मियां है यानी कि मुसलमान, तो वो भी सब घुसपैठी हैं। गए हैं आसाम में, क्या कहा जाता है जरा आप पढ़िए, गूगल खोलकर सर्च कर लीजिए कि किस तरीके से हेमंता जी बार बार ये बोलते हैं। विजय कौशिक भाई, मियां को मियां ही कहा जाएगा, मुसलमानों को मियां कहा जाता है। आज तो फिर बिधूड़ी जी ने जो कहा था वो भी तो कहना चाहिए, आपको बुरा क्यों लग गया था? उत्तर भारत में बिधूड़ी जो बोल दिए थे सदन में, आपको बुरा लग गया था? आइए मियां जी, खाइए मियां जी, जाइए मियां जी। नहीं, मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा तू तू। जान से मार दो। बिधूड़ी जी ने जो कहा था वो भी सही कही है कि सही कहा था उन्होंने? बोलिए। तो कांग्रेस पार्टी किसी घुसपैठिया के समर्थन में नहीं है, लेकिन तमाम मुसलमानों को भी घुसपैठिया बता देना
मैं समझता हूँ संविधान की धज्जियां उड़ाने वाला सर काम है। सबको अरे वो कहाँ तो बता रहे हैं? पकड़ रही है। विजय जी सुनिए, मैं इसमें आपको जरा टोकना चाहूंगी। सबको कहाँ कुछ कह रहे हैं? कह रहे हैं आप प्रमाण दिखाइए, आप अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाइए, आप अगर भारतीय हैं आपको कोई रोकेगा टोकेगा नहीं, सारे वेलफेयर अरे स्कीम मैडम, आपके मैंने हैं, आप मैंने उस उसका बात लाभ के ऊपर उठाइए ऐतराज सर। नहीं किया है। हाँ आप समझिए, हाँ। इशारों में बात करना कि मियाँ एकजुट है, भाई मियाँ का अर्थ तो मुसलमान होता है, तो मुसलमान एकजुट है तो क्लियर कट कहिए। अरे फिर सर लेकिन अगर सभी मुसलमान लोकतंत्र बैठिए। है ना ये सर, लोकतंत्र है, अगर इसमें यही एकजुट सुनो। होकर एकमुष्ट होकर के इस तरीके से वोटिंग आप ये होती मान है रही हैं लोकतंत्र है, धार्मिक इसलिए मोदी सरकार दिखावा बेसिस पर, करती तो है। ये सही लग रहा है आपको? एक हाथ से थप्पड़ मारती है दो, और दूसरे हाथ से जरा सा फैला कर कहती है कि भी वो मुसलमानों के हक में है। अच्छा तो हमारी तो ये समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, कि आपकी आखिर समझ देश से को समझ क्रिकेट में नहीं चला आ रहा है। रहे मैं हैं सौरभ जी से या जानती हूँ। भाजपा ठीक है वाले ठीक है क्रिकेट ठीक बन गए। है ठीक है, सौरभ जी का इस पर रिएक्शन चाहती हूँ। सौरभ जी, ये अवैध घुसपैठ का जो मुद्दा उठता है ये समय समय पर उठता है, चाहे बात बिहार चुनाव की आ जाए, हम बात बंगाल चुनाव की कर ले, और अब तो असम का चुनाव है, और यहाँ पर तो पुरजोर तरीके से मुस्लिम वोट बैंक पर तो चर्चा ही हो रही है। ऐसे में डेमोग्राफी चेंज कैसे दरकिनार कर सकते हैं? वहां पर डेमोग्राफी चेंज तो सत्यापित है, वहां पे तो चीजें सामने है, डॉक्यूमेंटेड है। ऐसे में सुरक्षा के लिहाज से अगर इस तरीके के कदम उठाए जाते हैं, वैध घुसपैठ को लेकर के भी किया जाता है, तो गलत है? नहीं, बिल्कुल। देखिए रितु जी, मैंने जो पहले एक बात को कहा था कि जो विकास का मसौदा है वो वोट का सौदा नहीं है, और इस बात पे मोहर लगाई इन्होंने, हाजी नाजिम खान ने। इन्होंने माना कि मुस्लिम सीमांचल में भारतीय जनता पार्टी को वोट किए हैं। मैं स्वागत करता हूं भाई, वो वोट इसीलिए तो किए होंगे, उनको विकास दिखा होगा, उनको तमाम विकासकारी जो योजनाएं हैं उसका लाभ मिला होगा, इसलिए उन्होंने वोट किया। तो जो बिहार का मुसलमान है उसकी तो आंखें खुल गई। अब जरूरी नहीं है ना कि आसाम का मुसलमान भी वैसा ही हो। बिहार का मुसलमान आसाम में तो वोट करने नहीं जाएगा। तो इसलिए इस बात को समझना पड़ेगा कि इस देश के अंदर लगातार जिस प्रकार से घुसपैठ पर जब भी कहा जाता है कि घुसपैठियों को बाहर किया जाए, तो घुसपैठियों के साथ मुसलमानों को जोड़ने का काम पार्टियां करती हैं। और ये नहीं, ये शर्मनाक है इस देश के लिए कि घुसपैठियों के नाम पर, देखिए जो घुसपैठी आते हैं वो मुसलमान भाई का हाथ मारते हैं यहाँ पे, लेकिन उन मुसलमानों के हक को मारने के से रोकने के लिए सरकार तो काम करने जा रही है, लेकिन कुछ लोग बहरूपीय टाइप के वो कहते हैं नहीं नहीं वो हमारे भाई हैं, वो बाहर से आए हैं, हमारे भाई हैं। अरे भाई, अगर वो देश के अंदर रहेंगे तो आप ही का हक मारेंगे। आज अमेरिका से लेकर तमाम जो देश के लोग हैं वो सारे घुसपैठियों को वहां से बाहर किया जा रहा है। आप लोग चाहते हैं कि घुसपैठी अंदर रहे। नदीमुद्दीन जी से भी लूंगी, लेकिन हाजी जी आप इसका दीजिएगा, इस पर रिएक्शन आप अपना दीजिएगा। नदीमुद्दीन जी बोलिएगा और ये बताइएगा कि अगर इस तरीके से अवैध घुसपैठ पर रोक करके इस पर ताला मढ़ करके अगर आप लोगों के लिए बेहतरी की जाए तो दिक्कत है क्या? मुस्लिम समाज नहीं आएगा इसमें सामने, नहीं आएगा, हाथों हाथ नहीं इस चीज को लेगा? देखिए, हमारे लिए बेहतरी है नहीं है उस पर डिबेट मत करिए। देश के लिए क्या बेहतरी है? मैं कहता हूं कि तैमूरा की फैमिली को तो घुसपैठिया करार दे दी। सिक्योरिटी सर्वोपरि है ना, देश के लिए सुरक्षा सर्वोपरि है सर। वही तो मैं कह रहा हूं, मेरी बात पूरी होने दीजिए। जी जी, मैं कहता हूं कि जो घुसपैठियां हैं उनको भारत में रहने का क्या हक है? अगर वो घुसपैठियां हैं तो हिंदू मुसलमान सबका हक मार रहे हैं। भारत कोई शरणार्थी का तो देश नहीं है, इसीलिए तो सवाल किया गया है। जी जी, सुनिए सुनिए पूरी बात सुनिए। तैमूरा की फैमिली को भी घुसपैठिया करार दे दिया गया। एक बेचारा जाकर के कारगिल के अंदर युद्ध लड़ा, उसको भी घुसपैठिया करार दे दिया गया। तो मैं कहता हूँ घुसपैठियों को बाहर करो। उसका आप आंकड़े बताइए कि हेमंता शर्मा ने कितने घुसपैठियों को अभी तक बाहर किया। एक बात। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुस्लिम वोट बैंक की जो बात की जा रही है कि मुसलमानों का वोट बैंक, बदरुद्दीन अजमल को खुद वहां मुसलमानों ने हरा दिया। क्या बदरुद्दीन अजमल जीत करके आए? क्या उनकी पार्टी के कितने लोग जीत करके आ रहे हैं? असदुद्दीन अवैसी को यूपी में नोटा से भी कम वोट मिल रहा है। शाही जी से इस पर जवाब लेंगे, लेकिन हाजी जी सौरभ जी के जो तमाम आरोप थे ये कह रहे हैं, सौरभ जी की तरफ से ये रखा गया बात कि यहाँ पर अगर वोट बैंक मजबूत करने का रास्ता आप निकाल रहे हैं, लेकिन फिर सुरक्षा से कैसे आप एतराज कर सकते हैं? अगर इस तरीके की अवैध घुसपैठ के खिलाफ एक मुहिम छेड़ी जाती है, एक अभियान छेड़ा जाता है, तो दिक्कत है इसमें?
हाँ रितु जी, देखिए सौरभ भाई के सवाल का जवाब देते हुए, लेकिन पहले जो बात हुई थी योजना वाली, हाँ। जिसमें ये कहा गया कि मुसलमानों को शौचालय भी दिए गए, मुसलमानों को सारी सुविधाएं दी गई, जो योजना है ना, मैं ये कहना चाहता हूँ कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है कि भी अपनी जनता को ये सारी योजनाओं का लाभ देने मिल रही है ना, लेकिन पूरा सुन तो हो रहा लीजिए, है। मुसलमानों के लिए अलग से कौन सी ऐसी योजना बनाई गई है देश के अंदर जो हिंदू भाई को नहीं दी गई? मैं बता रहा हूं, मुसलमानों मैं को बता दी रहा गई। हूं, 10 अरे सुन योजना लीजिए, बता दूंगा, अरे एक सुन नहीं, लीजिए, 10 दूसरे उसमें हिंदू 10 भाई योजना बता दूंगा, उसमें हिंदू भाई सिर्फ दोनों है। मुसलमानों के लिए बनाई उसमें गई, हिंदू मुसलमान मुसलमानों दोनों के है। लिए एक मंत्रालय बनाया गया है, मुसलमानों के लिए माइनॉरिटी कमीशन बनाया गया है, सीखो कमाओ योजना मुसलमानों के लिए चलती है, नई रोशनी योजना मुसलमानों के लिए चलती है, उड़ान हिंदू योजना भाई को नहीं मुसलमानों के मिलती? लिए नहीं, झूठ बोलते हैं आप। मुसलमानों को है। अरे आप झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते हैं। सीखो कमाओ अरे योजना झूठ सिर्फ मत बोला। मुसलमानों के अरे लिए है, झूठ मत बोला करें यार। अल्पसंख्यक मंत्रालय अरे की झूठ योजना मत बोला है। करें। फिर सौरभ नई भाई, रोशनी यही जो तो है, आप लोग वो झूठ बोलकर मुस्लिम देश के अंदर महिलाओं एक के लिए narrative योजना set है, करते हैं। जो सिर्फ मुस्लिम ये महिलाओं को narrative मिलती set है। करना बंद कर सुनिए, दीजिए भाई, इस देश देश के के अंदर अंदर हर योजना ट्रिपल का तलाक लाभ- जैसी, सुनिए, हर कुप्रथा योजना को का खत्म लाभ हर करके प्रत्येक मुस्लिम भारतीय को बहनों को मिलता जो है है, उनका चाहे अधिकार हिंदू दिलाने हो का या काम मुसलमान। वो नरेंद्र लेकिन मोदी अलग की से- सरकार सुन ने लीजिए, किया। अगर अलग से अब मैंने अगर 10 आप योजना गिना दी, बंद कर दीजिए, अब बंद 10 कर योजना दीजिए, गिना दी, बंद अब बताइए आप क्या narrative कह रहे बंद कर हैं? दीजिए। 10 योजना आप और तो- गिनाइए। और सुन लीजिए भाई, मेरे देश की सरकार है, उसकी योजना हर भारतीय नागरिक को मिलनी चाहिए। आपने कहा ना हर मुसलमानों भारतीय के लिए नागरिक। अलग से भाई योजना। मैं कहता हूँ क्या मुसलमानों के लिए मुसलमान अलग से भारतीय योजनाएं नागरिक हैं। नहीं है आपकी नजर में? ये बता मुसलमानों दीजिए। को विश्वकर्मा मैं तो योजना में आपसे भी लाभ पूछना मिलता चाहता है। हूँ, मुसलमान को आप भारतीय मुसलमानों के लिए नागरिक नहीं उस्ताद मानते योजना क्या? है, अब बनारस से लॉन्च की गई और थी। दूसरी बात, उस्ताद सौरभ भाई, योजना नजमा सौरभ भाई हेतुल्लाह एक बात और मंत्री सुन थी। लीजिए, आप और सुन लीजिए बनारस बात। से 2016 और में घुसपैठियों की बात जो लॉन्च आई की गई थी। थी योजना, अरे घुसपैठियों जिसमें की बात मुस्लिम आई थी भाई ना, बहनों को, कुछ हाँ, आपके अब चिल्लाने ठंडे से हो गए बात ना, नहीं आएगी। अब ठंडे हो आपके- गए। नहीं, मैं 10 ठंडे का, मैं तो योजना योजनाओं की गिनाई, बात 10 कर रहा हूँ। आपने योजनाओं एक की पूछा बात- था, भाई मैंने 10 कहा- योजनाएं गिनाई मैं हैं, तो कहता हूँ कि जो देश की केवल नैतिक मुस्लिम भाइयों को जिम्मेदारी मिल रही सरकारों की कि है, हर किसी मुसलमानों को मिल उस रही है। योजना का लाभ देने के। आप भाजपा के प्रवक्ता नहीं है, उसका अरे जवाब मैं तो आपको आंकड़े दे रहा हूँ, भाजपा की तो बात ही नहीं कर रहा। मंत्रालय सरकार होती है, सरकारें आंकड़े दे रहा हूँ। सुनेंगे सरकारी आंकड़े दे रहा हूँ आपको। मैं ये कहता हूँ कि यहाँ पे घुसपैठियों की बात आ रही थी। अब आप उसमें तो सुन लीजिए, भाग है ना। वो तो मुझे मिल गया भाग है, जवाब हाँ, आपका, ठीक है, ठीक किस तरीके से है, नैरेटिव ठीक सेट हुआ है। वो मिल गया मुझे। अब ये बता दीजिए कि भारत के अंदर घुसपैठिया इतने चतुर चालाक हो गए कि हर जगह पहुंच जाते हैं इलेक्शन से पहले। ये घुसपैठिया बड़े तो क्यों चालाक हैं। एनआरसी के विरोध बड़े में बैठते हैं? चालाक है ये जब घुसपैठिया एनआरसी कि पता लागू चले कि की बिहार में की बात चुनाव हो तो कही, बिहार में पहुंच सरकार ने जाते कहा हैं। एनआरसी, दिल्ली में तो चुनाव यहाँ होता दिल्ली तो जाम कर दिल्ली दिया में गया। पहुंच जाते हैं। सड़कों असम पर में आप लोग चुनाव महिला होने लेकर के वाला तो बैठ वहाँ पहुंच गए, गए। सुप्रीम कोर्ट को अब कमेटी अब बनानी बंगाल के पड़ी। अंदर चुनाव आप होगा तो एनआरसी वहाँ के साथ क्यों नहीं खड़े? पहुंचेंगे। मुझे बताइए, लगता है घुसपैठिया अगर आप बड़े घुसपैठियों के तेज खिलाफ तलवार हैं तो बड़े एनआरसी तेज का विरोध तलवार क्या है? मुझे मेरी सीए का भारत की विरोध सेना आपने पे किया, फक्र है। सीए मेरी इस देश भारत के अंदर की सेना लागू है, बड़ी मजबूत एक है। भी मुसलमान की मुझे अपनी नागरिकता सेना नहीं हो तो पे बताइए। फक्र है। मेरी ये लोग सेना सीए के- का विरोध कर रहे मेरी थे, सेना किसी सीए भी से अगर घुसपैठियों को एक भारत भी के अंदर मुसलमान की नागरिकता नहीं नहीं आने हो देगी। तो बताइए, नहीं आने देगी। एनआरसी का समर्थन करते हैं, विरोध करते मैं हैं? कहता- अरे सुन लीजिए, अरे एनआरसी मैं का कहता हूं कि समर्थन करते हैं, घुसपैठिया विरोध भारत के अंदर नहीं होना चाहिए। एनआरसी का समर्थन या घुसपैठिया विरोध? भारत के अंदर नहीं होना चाहिए। एनआरसी का समर्थन घुसपैठिया या विरोध? भारत के अंदर नहीं होना एनआरसी चाहिए। एनआरसी से घुसपैठिया घुसपैठिए भारत बाहर के अंदर नहीं होने चाहिए। एनआरसी से घुसपैठिए बाहर मैं कहता हूं कि होंगे, घुसपैठिया भारत एनआरसी के अंदर नहीं होने चाहिए। से घुसपैठिए अगर बाहर घुसपैठिया होंगे, भारत के वो अंदर है तो कानून फिर आएगा, आएगा एनआरसी कैसे? है, उसका नाम है 2014 से एनआरसी, 2025 के उससे बीच में घुसपैठिए बाहर आंकड़ा होंगे, दीजिए। उसका समर्थन करते 2014 हैं, से लेकर एनआरसी 2025 का के बीच समर्थन का आंकड़ा करते हैं। दीजिए। ठीक है, दोनों आंकड़ा के दीजिए। साथ ले लिए। भारत के अंदर घुसपैठिया है। नहीं 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 घुसपैठिया है। सुनिए, तो सुनिए भारत के सुनिए, अंदर दोनों रुक जाइए, 2014 से दोनों रुक जाइए, 2025 दोनों दोनों रुकिए, दोनों नहीं, नहीं, रुकिए। नहीं, तो जी, अब मुझे अपनी भारत की सेना पर भारत में रह अरे भारत की सेना पर सबको पकड़े, बाजी राजे जी भारत की सेना पर पकड़े। रुकिएगा, रुकिएगा, आवाज डाउन कीजिए, रुकिए। एनआरसी के खिलाफ बैठ जाते हो आप लोग, छोटी छोटी बच्चियों को, महिलाओं को सड़क पे बैठा देते हो, सड़क जाम करते हो, आप एनआरसी का समर्थन करो, सुनिए, सुनिए, सुनिए। अरे मेरा सवाल हाजी नाजिम जी आपसे इतना सिंपल सा है सर, आपको नहीं, डाइवर्ट कर रहे हैं। मुद्दा डाइवर्ट नहीं, आपने वेलफेयर स्कीम्स पूछी, मुस्लिमों के लिए क्या कुछ किया गया, उन्होंने उसका जवाब दिया। अब मुझे मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा, आपको दिक्कत किस चीज से है? मियां शब्द बोले जाने से दिक्कत है, या इसमें वोट चुनाव को लेकर के जो अभी तर्क जो है भाजपा की तरफ से, बीजेपी की तरफ से जो लिया जा रहा है, अभी इसे चुनाव में उतारने की कोशिश वो कर रहे हैं, दिक्कत इससे है? किससे दिक्कत है? हाँ रितु जी, देखिए यहाँ पर मियां शब्द का इस्तेमाल हर बार होता है। हाँ। और जबकि मेरे भारतीय भाई, मैं भारतीय भाई कहूंगा अश्वनी भाई को, ये भारी नहीं है, मेरे भारतीय भाई ठीक है। है। इन्होंने तुरंत एक बात कह दी कि जो घुसपैठिए थे उनको मियां कहा जाता।
उत्तर प्रदेश के अंदर मुसलमानों को क्या कहा जाता कि मियाँ साहब कहाँ जा रहे हैं। मैं भाई उत्तर प्रदेश के अंदर जो एक अरे सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, भारतीय हैं कि नहीं आपसे सर्टिफिकेट ले। अरे मैंने तो भारतीय भाई बोला। अरे आपसे सर्टिफिकेट थोड़ी ना चाहिए। मैं अश्वनी भाई को भारतीय भाई कहूंगा, दिक्कत आपको होती है भाई। मैंने आपको नहीं कहा कि आप भारतीय नहीं, आप भी भारतीय मेरे भाई है।
और देखिए मैं ये कहता हूँ अरे आप सर्टिफिकेट थोड़ी देंगे अरे यार। तो आप मेरे देश बहुसंख्यक सर्टिफिकेट हम कैसे हैं। लिख सकते हैं? 80% हमारी आबादी और सर्टिफिकेट तो आपसे धमकी दे रहे लेना हैं आप? पड़ेगा। नहीं, धमकी देंगे। धमकी नहीं दे रहा हूं, कोई मैं धमकी बता नहीं रहा दे रहा, हूं। कोई धमकी बता रहा हूं, नहीं धमकी दे रहा। नहीं दे रहा। 80% आबादी और 80% की आबादी है तो एक और मुस्लिम हम को धमकी भारतीय देंगे हैं आप? और सर्टिफिकेट आप अरे दे रहे नहीं, हैं। हम अगर भारतीय मानते हैं। 80% की आबादी है तो मुझे पता है मेरे हिंदू भाइयों की इसीलिए आबादी सुरक्षित है मैं- हिंदुस्तान। अरे मैं दिल अगर से 80% सम्मान करता हूं कि मुसलमान 80% होते, है। ये देश लेकिन सुरक्षित नहीं आप लोग होता। मुझे मैं गारंटी से 80% कह रहा हूं। ठीक है, तो लीबिया शाही जी देखिए, काउंटर सीरिया करेंगे। रुकिए देखिए। रुकिए, सौरभ जी, हाजी जी दोनों रुकिए आप। नहीं मुझे 80% शाही की शाही धमकी जी, दे रही है। हाँ, अरे धमकी नहीं धमकी सर दे रहे कोई हैं धमकी नहीं दे 80%। रहा है। अब सुरक्षित आप है। झुठला नहीं सकते। अब है 80% तो क्या करें? नहीं, तो धमकी शाही देंगे जी, नहीं मुझे कोई इस तरीके धमकी की। नहीं है। हाजी जी कोई धमकी नहीं है। शाही जी अब जी, आप जी। अपना पॉइंट जी, रखिएगा, जी। लेकिन यहाँ पर ये कह रहे हैं मियाँ बम शब्द मिलते हैं बोलने आप। से दिक्कत भी है। मियाँ शब्द क्यों रखा गया? और इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि ये तो वोट कंसोलिडेशन का जरिया है। आप वोट्स को फ्रेगमेंट कर रहे हैं सर। रितु जी देखिए, एक हमें लगता है कि हाजी नाजिम जी का दौरा अभी नहीं हुआ है महासभा के, तो ये बन गए हैं जो अपना प्रवक्ता, लेकिन एक बार आसाम का दौरा करें। आसाम में मियाँ और मुस्लिम आप का कितने बार वो दौरा होता है करके जो आए? मुसलमान वहाँ। अब मणिपुर सुनिए का ना, मणिपुर का अरे कितनी बार दौरा अरे करके आए आप? सुनिए ना, सर मणिपुर में क्यों जा रहे हैं? अभी असम पे बात हो रही है ना, असम पे हाजी रहिए, ना भटकाइए। असम पे रहिए। अभी हाजी जी ये गलत है। नहीं This नहीं is नहीं wrong। बंगाल आप है? असम पे रहिए अरे ना अभी। सुनो ना भाई आजिम बंगाल जी, भी चले जाओ। मेरा भारत है, मैं पूरे आप- भारत में जाऊंगा इंशाल्लाह। आप वहां पर जाइए तो वहां पर असमिया मुसलमान और मियाँ का एकदम एक प्रचलन की भाषा है। तो वही प्रचलन की मैंने तो अभी विजय कौशिक जी को कहा कि अगर मियाँ शब्द पर दिक्कत है या मियाँ शब्द अच्छा लग रहा है आपको कि सबको कहा जाता है, तो बिधोड़ी साहब ने भी अच्छा बोला था, आप लोग सहमति दे दीजिएगा। लेकिन यहाँ पर जो मुद्दा है कि एकजुट होकर वोट देते हैं, ये कहा गया है माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा। कोई चुनाव कहीं भी पर जो सर अभी ऐसी सौरभ जी मजबूरी ने क्यों आती है? नहीं मुझे जानना है आपसे, ऐसी मजबूरी क्यों आती है? आप इस तरीके से क्यों जिक्र करते हैं कि मियाँ वोट बैंक, हमारे वोट बैंक जी। इतना कमजोर है क्या आपका? हमारे नहीं, वोट नहीं, बैंक रितु आपका जी, इतना रितु जी, कमजोर है क्या? थोड़ा आप सा। बनाइए ना ग्राउंड बस वहां पर, 80 आप ग्राउंड बनाइए वहां पर मैं- मुस्लिमों के बीच। आप बिहार में नहीं, गए थे अब सुनिए ना, ना। आपको मिला वहां पर वोट? रितु जी, हाँ। रितु जी देखिए, अब क्या एक नैरेटिव अब मैं आपको बताना चाहता हूँ। हाँ। अभी अभी सौरभ भाई ने कहा कि 80% हम हैं और 20% आप हैं। ठीक है। अच्छी बात है। हमारा कोई विरोधी दल का नेता निकलता है, जैसे विजय कौशिक जी की पार्टी हो गई या इंडिया अलायंस जो खत्म हो गया, उसमें कहते हैं ये दलित है, ये जो है ओबीसी है, ये जो है मछुआरा है, ये फलाना है। वहां कोई नहीं कहता है कि ये धानुक है, ये कुरैशी है, ये अंसारी है, ये जोलहा है, ये क्या ये जो है यानी कागजी कि है, आप ये ये कह रहे हैं असरफी हमारे यहाँ है, ये पे कोई जो- नहीं कहता। हाँ, ठीक ये है, कहते हैं ठीक ये है। मुसलमान हाजी हैं। जी, योगी जी का बयान आपने सुना होगा जिसमें कहते वो उन्होंने कहा है कि बटोगे तो कटोगे, तो वो गलत कहां से है? वो भी अगर हिमंत बिस्वा शर्मा इस तरीके से कोट कर दे तो गलत कहां है? हाँ देखिए, अभी आपने कहा कि योगी जी के बारे में, देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, मैं दिल से रेस्पेक्ट करता हूं और अल्लाह से दुआ करता हूं कि योगी जी की उम्र में बरकत करे। बहुत अच्छे इंसान है, दिल से रेस्पेक्ट करता हूं योगी जी बुलडोजर से तो नहीं की। डरते। अरे सुन लीजिए भाई, देखिए हम लोग अल्लाह से डरते हैं और अल्लाह के बाद भारत के संविधान कानून से को, नहीं डरते। भारत के संविधान को कानून मानते से नहीं हैं। डरते अरे भाई हैं। हम तो कानूनी लोग हैं, हमसे मत उलझो। कानून से नहीं अरे डरते। हमसे मत उलझो भाई, हम हाँ, भाई संविधानिक लोग आपसे हैं। क्यों ना उलझे? अरे भाई ऐसा क्या अब आपके देखिए पास- रितु जी, अब हैं? आप सवाल मुझसे करती हैं, परेशानी भाई मेरे नहीं, मैं बराबर बता में रहा मेरे हूं पड़ोसी आपको को हो कि जाते कानून हैं। से लेकिन नहीं करिए। मेरा मजहब इस्लाम कहता है कि अगर मेरा पड़ोसी भूखा है आपके पास खाना, तो आप अपने पड़ोसी को जिंदा तो रखने के लिए ऐसे खाना पड़ोसी को दीजिए। जिंदा रखेंगे तो हाजी भाई जी? हम तो अपने पड़ोसी आप का भी अवैध ख्याल रखते हैं। अवैध जो घुसपैठी है उनको आप सीधे सीधे कह रहे हैं कि अगर वो भूखे हैं तो आप अंदर ले आइए। देश में सुरक्षा के सारे किसने प्रोटोकॉल कहा को तोड़ घुसपैठियों दीजिए। को घुसपैठियों को भारत के अंदर लाए? भाई हाजी नाजिम खान मुस्लिम समाज खुलकर बहिष्कार करता है कि बोलिए, भारत के बसौर जी, अंदर हाँ। घुसपैठियां नहीं आने चाहिए। देखिए, और मैं तो अपने मुसलमानों की स्थिति फक्र कुछ करता हूं अपने वर्षों भारतीय पहले सेना तक ये पे। थे कि बच्चे को खाने के लिए खाना नहीं है घर में, हाँ। पढ़ाने के लिए जो है पैसा नहीं है बच्चों को, और 10-10, 12-12 बच्चे जो है पैदा हो गए और घूम रहे हैं। अरे उनके पुराने विकास जमाने को- आप सुन लीजिए, नहीं, पुराने सुन लो, अगर सुन लो। पुराने यह जमाने के पड़ोसी किसी को को भी चले उठा के खाना देख खिलाने, लेंगे ना तो सबके अपने घर हैं। के बच्चों अरे को भाई खाना सबके खिलवाइए, आज अपने का पढ़ा समाज के लिखा बच्चों युवा को है, खिलवाइए। आज का पढ़ा मदरसे लिखा युवा में है, अपने आप 2 भेज बच्चे रखते देंगे हैं, कि 3 मदरसे बच्चे में रखते हैं, बच्चा इससे पढ़े, ज्यादा नहीं रखते। खाली वो और जो मोहन मुंडी भागवत जी हिला ने तो के खूब हिला हिला के कहा, पढ़ा रहे हैं। रितु जी, बच्चों को मोहन अच्छी भागवत जी शिक्षा ने क्या दीजिए, कहा कि कम से बच्चों कम को हिंदू अच्छा महिलाओं के स्वास्थ्य 3 बच्चे दिलाइए, होने चाहिए। बच्चों को नहीं, जो है मोहन भागवत जी ने रोजगार कहा, दिलाइए। ये ये तो मोहन आपकी भागवत जी की भी प्राथमिकता बात नहीं होनी चाहिए। मानते। आप चले हैं बांग्लादेश अरे मोहन दिलाने, भागवत जी तक की पाकिस्तान बात को लोग काम नहीं दिलाने मानते। चल रहे हैं, पाकिस्तान को मोहन रोजगार भागवत दिलवाएंगे, जी की बात नहीं नहीं मानते आप। पाकिस्तान वालों को रोजगार दिलवाएंगे आप। अरे मैं तो भारतीयों की बात आप करता हूं। पड़ोसी कह रहे मैं हैं तो भारतीय की बांग्लादेश बात को करता हूं। दिलवाएंगे, यानी कि- पाकिस्तान को दिलवाएंगे, अरे सुन लीजिए अपना भाई, घर आप संभाल नहीं पा रहे हैं,
और चले दूसरे को रोजगार बांटना, और कहती है ना घर में खाने को नहीं, अम्मा चली बुलाने। देखिए इस तरह की बातें आप छोड़ दीजिए। अगर आप कह रहे हैं कि घुसपैठियों को बाहर निकालें तो आप एनआरसी का समर्थन करिए, और सारे मौलाना जो है वो लिख करके दे कि हम सरकार की एनआरसी जो है जो नीति है उसको लागू करने के लिए समर्थन करते हैं। सारे आंकड़े हैं, आपको दे देंगे। सरकार के पास तो आसाम में सरकार बनी, आसाम में घुसपैठिए कम हुए। घुसपैठिए आसाम से निकल के कहां गए? पश्चिम बंगाल में। क्या पश्चिम बंगाल की सरकार ने संरक्षण दिया? बचे हुए कहां गए? झारखंड में। झारखंड में जो है वहां संरक्षण दिया गया। नहीं आप लेकिन मेरे पड़ोसी एनआरसी का समर्थन करोगे नहीं करोगे? मेरे पड़ोसी एनआरसी का समर्थन करोगे नहीं करोगे भाई? एनआरसी का समर्थन करोगे नहीं करोगे? हित के काम होते हैं उसके साथ हम, तो एनआरसी देश हित में है ना। घुसपैठियों के खिलाफ आप कितने घुसपैठियों को बाहर निकालने का काम एनआरसी करेगी, लेकिन सिर्फ समर्थन करोगे कि नहीं करोगे? चालाक है। अच्छा बताओ, वो हर राज्य आप बताओ आंकड़े, आप आंकड़े बताओ, समर्थन में आप आंकड़े बताओ कि कितने बच्चे जो है मुसलमानों के हैं जो रोजगार नहीं मिला चाहिए। आप बताइए आंकड़े हैं आपके पास? कितने बच्चे मुसलमानों के हैं जिनको खाना पीना नहीं मिल पा रहा? ये आंकड़ा है आपके पास? सरकार के पास नहीं, आपके पास बांग्लादेश का आंकड़ा है, पाकिस्तान का आंकड़ा है, सरकार के पास बांग्लादेश में भूखे हैं, बाकी सब उसकी चिंता है आपको। यही दिक्कत है, यही समस्या है। देखिए खाएंगे आप हिंदुस्तान की, खाएंगे हिंदुस्तान की और गाएंगे आप बांग्लादेश की, गाएंगे पाकिस्तान की। ये नहीं चलेगा। देखो भाई ये नहीं चलेगा। आप अगर यहाँ की सुरक्षित हाथों में हम लोग तो मानते हैं, प्रति वफादारी इतना छोटा सा सवाल था। हम देश सुरक्षित हाथों में मानते हैं, लेकिन हमारे जो पड़ोसी भाई है वो नहीं मानते। भाई हम कहते हैं कि सरहद मजबूत हाथों में, तो जब हम लोग मानते तो ये क्यों नहीं मानते? सुनिए ना, हाजी जी सुनिए, ये आप कह रहे हैं कि आप पड़ोसियों को दोस्ताना हाथ दे रहे हैं, वो ठीक है सर, आप खिलाइए, खूब मदद कीजिए, लेकिन पहले अपने देश में देखिए ना सर, पहले आप अपनी देश की सुरक्षा को भी तो देखेंगे ना सर। इसी पे तो सौरभ जी कह रहे हैं, अगर निकाल दिया जाता है उन्हें वैध घुसपैठियों को तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, मुझे ऐसा लगता है। महिला आई थी, हाँ ठीक है, पाकिस्तान से एक महिला आई थी, दुबई के रास्ते नेपाल के होते हुए भारत के अंदर आई थी, हिंदू थी, कानून बनाया, सीए कानून है आज। यही तो चेहरा देखना चाह रहे थे, यही चेहरा मैं देखना चाहता था, यही चेहरा देखिए एक्सपोज हो गए, एक्सपोज हो गए। आज आप 1% अरे भाई आप एक्सपोज नहीं हुए, यानी कि वो गलत तरीके से भारत के अंदर आएगी, सीए कानून के गलत तरीके से वो भारत के अंदर आएगी, यानी वो हिंदू है इसलिए सीए कानून के तहत आई है। आज इस देश में सीए कानून लागू है, कोई भी अल्पसंख्यक और ये बताइएगा अभी जो ये पॉइंट रेज हुआ है, अभी असम की बात हो रही है, असम में चुनाव होने हैं, लेकिन अब बात एसआईआर की भी हो रही है, बंगाल की भी हो रही है, यहाँ पर वैध घुसपैठ का मामला भी आ गया। लेकिन सर ये नहीं पूछा जाएगा आपसे कि इस समुदाय में जो राजनीतिक जो बयानबाजी हो रही है, ये एक बड़ी संख्या है सर, और ये आपको बाइफरकेट कर सकती है, ये आपको बैकफायर कर सकती है। क्या ये आपके लिए गलत नहीं साबित हो जाएगा? एक बड़े तबके का वोट बैंक क्या आपके इधर नहीं चले जाएगा? इससे दूसरी विपक्षी पार्टियों को फायदा नहीं पहुंचेगा क्या? मृत्यु जी, हिंदुस्तान में एनडीए ने नारा दिया, भाजपा ने नारा दिया, सबका साथ सबका विकास। अंतिम पायदान के आदमी को हम लोग खड़ा कर रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं। वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम नहीं करते, हाजी नाजिम जी कर रहे होंगे। एनआरसी में 19 लाख लोग कहाँ गायब हो गए नाजिम भाई? एनआरसी में 19 लाख लोग गायब हो गए, और आपको पता है शायद होगा ही, 30,000 लोग आसाम में गिरफ्तार किए गए और उसमें कई हजार को डिपोर्ट भी कर दिया गया। ये सभी अखबारों की सुर्खियां थी, और आप पूछ रहे हैं कितने को किया? तो जहां पर दिक्कत होगी, अब एसआईआर हो रहा है, अब एसआईआर हो रहा है। अरे मैं तो अश्विनी भाई आप नहीं पढ़े होंगे ना, बारी में बोलिए सर, अपनी बारी में बोलिए। बोलिए। सुनिए ना, हिंदुस्तान के सभी टीवी चैनलों पर एसआईआर का फॉर्म लेने वाला कलकत्ता में मोहल्ले में मिल ही नहीं रहे लोग, मोहल्ले के मोहल्ला गायब। कहाँ मिल रहे हैं? संवाददाता ऋतु जी आपका जाता है, माइक लगाकर पूछता है कहां से आए थे, तो कहते हैं बांग्लादेश से। कितने साल से हो? तो यहाँ पर हम 15 साल से हैं, 20 साल से हैं। किसने कहा? मोहल्ले के मोहल्ले गायब हो जा रहे हैं, और आज आप लोग उन्हीं को प्रश्रय देते हुए नजर आते हैं। अब पूछे घुसपैठिया कितने? विजय कौशिक जी, जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ जी बोलिए। हाँ जी आ रही है मेरी आवाज? अब आ रही है, बोलिए। देखिए मैं तो केवल इतना कहना चाहता हूँ कि देश प्रदूषण से मर रहा है, देश महंगाई से मर रहा है, देश बेरोजगारी से मर रहा है,
देश विदेशी कर्ज से मर रहा है, देश बीजेपी के भ्रष्टाचार से मर रहा है। 2014 से पहले देश और दुनिया की सबसे गरीब पार्टी भाजपा आज देश और दुनिया की सबसे अमीर पार्टी बन चुकी है। हिंदू मुस्लिम दोनों ही प्रदूषण से मर रहे हैं, सिख भी ईसाई भी सब। अच्छा, आपकी नेता गरीब हो गई इसलिए दिक्कत हो रही है, राजीव गांधी फाउंडेशन मर रहा है इसलिए दिक्कत हो रही है। ठीक है, ठीक है। आप देखिए शिक्षा कितनी महंगी हो गई है, लेकिन ये केवल हिंदू मुस्लिम करने में जुटे हैं। मुझे बता दीजिए मोदी सरकार कितने दिनों में घुसपैठियों को देश से बाहर कर देगी। हम सरकार का समर्थन करने के लिए तैयार हैं, बशर्ते सरकार ये कहे कि हम साल भर में विदेशी घुसपैठियों को बाहर कर देंगे। हम चाहते हो बाहर। ठीक है, ठीक है। नदीमुद्दीन जी, देखिए जब इलेक्शन आता है तो घुसपैठिया याद आ जाते हैं। मैं कहता हूं कितने साल से शर्मा की सरकार है, 11 साल से मोदी जी की सरकार है, कितने घुसपैठियों को बाहर किया गया। एक बात है, अभी ये कह रहे थे रोजगार की बात कर रहे थे, 80 करोड़ लोगों को राशन दिया जा रहा है, कितने लोगों को। अभी ये सबका साथ सबका विकास कौन खोलता हूँ, वो राजनीतिक विशेषज्ञ को कुछ भी नहीं मालूम। क्या है, रोशनी बंद कर दी गई, पढ़ो परदेश स्कीम बीजेपी सरकार ने बंद कर दिया, माइनॉरिटी बजट के अंदर कटौती कर दिया गया, मौलाना आजाद के नाम पर जो स्कॉलरशिप की रकम थी वो बंद कर दी गई। अब ये नहीं जो कहा गया गैस सब्सिडी सर उसके जगह और भी तो स्कीम खोली गई है ना। ठीक है, बंद नहीं की गई, ये गलत बोल रहे हैं। ये जो मौलाना आजाद एजुकेशनल स्कीम चल रही थी उसको एक साथ पीएमजेवीके स्कीम के साथ कर दिया गया है। अब वो सारे मंत्रालयों की मिला करके सारे बच्चों को एक साथ हो जाती है। लेकिन सौरभ ये सवाल नहीं उठेगा, ये सवाल नहीं उठेगा कि जो जातीय और भाषीय राजनीति है ये फिर से नहीं भड़केगी क्या इस बयान के बाद? मुख्यमंत्री बोल रहे हैं ना। आप सुनिए उसके बाद कहा गया कि देखिए भड़कने वाली बात नहीं है। जब चुनाव का समय आता है नेताओं की बयानबाजी एक स्तर पे होती है, और वो तमाम ऐसी चीजें अगर लगती है तो चुनाव आयोग से कंप्लेन करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट भी कहा, मैं किसी के बयान का समर्थन नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक भी नीति इस देश में नहीं है जो मुसलमानों के खिलाफ हो। एक भी ऐसा नियम कानून नहीं है जो मुसलमानों का मंत्री आपके पास नहीं है, संवैधानिक मुसलमानों का मंत्री अधिकतर मात्रा नहीं कर रहे हैं आप। अरे आप आरएमएल हॉस्पिटल चले जाइए, आपको जगह नहीं मिलेगी पैर रखने की। सारी मुस्लिम सौरभ जी सुबह शाम वहां पर रुकिएगा। शाही जी, एक मुसलमान मनी मिनिस्टर नहीं है। ठीक है, सुनिए नदीमुद्दीन जी, अब शाही जी से सवाल ले शाही जी ये बताइएगा, हमारे जो वोट बैंक, आपने हमारे और मियां वोट बैंक का जो जिक्र करवाया है, जो हेमंत बिस्वा शर्मा कोट कर रहे हैं, आप हमारे वोट बैंक को इतना एकल कर लीजिए, हमारे वोट बैंक को इंटैक्ट रख लीजिए ताकि आपको जरूरत ना पड़े। सीधा सवाल तो ये भी उठेगा फिर। भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी, अकेली पार्टी है जिसने सारे जातीय समीकरणों को तोड़ा है। और चाहे लोकसभा का 14 का चुनाव हो, 19 का चुनाव हो, सारे लोगों ने हमको दिया है। की जरूरत क्यों पड़ती है फिर ऐसे इस बयानबाजी? देखिए यही बात है ऋतु जी, बयानबाजी जो है आसाम में उसकी जरूरत है। घुसपैठियों को हमें चिन्हित करना, 30,000 मैंने अभी संख्या गिनाया कि उसको गिरफ्तार किया गया है और बाहर भेजा गया है। निशाने कहीं, निगाहें कहीं, टारगेट और एक और ऋतु जी एक बात मैं बता दूं, ये चेयरमैन साहब जो बैठे हैं यहाँ झूठ बोलने के लिए आए हैं। 2014 में 4,000 करोड़ अल्पसंख्यक मंत्रालय का बजट था और कह रहे हैं बजट घटा दिएगा। आज 13,000 करोड़ का बजट है आपका और घटा दिया गया। कह रहे हैं बताइए, इस तरीके से झूठ फैलाते हैं ये लोग, कभी किसी चीज पर बात नहीं करते हैं। आपको खुद नहीं मालूम है, मैं कहता हूं। अरे भाई आपको सब मालूम है तो देखिए ना, आपके सामने कोई गूगल होगा, देख लीजिए, कर लीजिए। आप ही हम लोग बैठे हैं यहाँ, ऋतु जी को बता दीजिए। जब नहीं मालूम तो क्यों डिबेट करते हैं चेयरमैन साहब? मत करिए डिबेट, मत करिए, गलत आंकड़े मत दीजिए, आप झूठ मत बोलिए, आपको झूठ बोल करके गलत बात मत करिए। कौशल विकास में काम हो रहा है, आपको जो है कुछ नहीं हो रहा है, लोन में आसानी हो रही है, सब चीजें दी जा रही है, अल्पसंख्यकों को सब कुछ दिया जा रहा है हिंदुस्तान में। लेकिन उसके बाद भी आपके जैसे मौलाना कहते हैं कि ये हमारे लिए कुछ हो ही नहीं रहा, विक्टिम कार्ड खेलने के लिए पहले पहुंच जाते हैं। समस्या इसमें नहीं है, आप अपने उन लड़कों, आप यहाँ राजनीति मत करिए। एसआईआर होना चाहिए नहीं होना चाहिए, मुझे बताइए। एसआईआर सही है गलत है? देखिए एसआईआर हो रहा है तो किसने मना किया कि मत करिए, मगर एसआईआर में 000 करके जो बताया जा रहा है, क्या बताइए आधार कार्ड कितने हैं, कितने आधार कार्ड है? क्या नहीं मुझे पॉइंट आपको मिला नहीं, क्या बोला आपने? हाँ 000 बोल रहे हैं कि बहुत सारे घरों में एसआईआर के नाम पर
बहुत सारे लोगों का वोटर लिस्ट से नाम निकाला जा रहा है। किसका तो उस सर, पर किसका? आप- बिहार में भी चुनाव हुए थे ना, एक भी वहां पे रजिस्टर्ड कंप्लेन नहीं आई है सर। किसका वोट अरे छीना गया? सैकड़ों कंप्लेन करे, किसका सैकड़ों वोट करते- छीना गया? इलेक्शन कमीशन सुनता कहाँ है? कहाँ सर इलेक्शन कमीशन सुनता है इसकी बात सर, आप सुन रहा है। लोग कंप्लेंट तो फाइल सुप्रीम कोर्ट करवाइए। बुलाया था, सुप्रीम कोर्ट ने मांगे थे सबूत। हाँ। सुप्रीम कोर्ट ने बोला हाँ। एक भी पुख्ता सबूत नहीं दे पाए। भाई 65 लाख अगर वोट कटे थे, उसमें से कम आप कुछ नहीं तो 4000 5000 लोगों को लेके जाते। सुप्रीम कोर्ट ने मिला- अरे मिला- फैसला सौरभ भाई, सौरभ कोर्ट 65 मिला लोग के नहीं सौरभ गए थे जी, सौरभ जी, विजय कौशिक 65 जी, लोग विजय नहीं कौशिक गए जी। थे, मुर्दे भाई, वोट नहीं डाल आखिरी पाए। आपसे मैं कमेंट चाह रही हूँ। सुप्रीम विजय कौशिक कोर्ट में जी। एक हाँ जी, जिंदे को मार दिए और जाकर के सुप्रीम कोर्ट में ये क्या वो एक करके- वोट कंसोलिडेशन का जरिया है? हाजी नाजिम और विजय कौशिक जी, एक एक करके। विजय कौशिक जी पहले सीधी सी बताइए। बात है, भाई भाजपा का एक सीधा सा मुद्दा रहता है कि हिंदुओं को मुसलमानों के नाम पर डराओ और मुसलमानों को सरकार के डंडे के नाम पर डराओ कि अच्छा। तुम घुसपैठी हो, तुम विदेशी हो, सर कोई तुम कहाँ किसको डरा आतंकवादी रहा है? हो। सर एक बात डिस्कशन हो रही है, आप यहाँ पे डराव ये बात क्यों करते हैं? हाजी नाजिम इस लास्ट पैनल कमेंट। में 2 मुसलमान है, किसी से डरते हैं हाँ क्या? रितु जी देखिए अभी आप ऐसा डरते हैं हाजी जी? देखिए मैं अल्लाह का शुक्र है, मैं देखिए मैं डरता हूं अपने अल्लाह से और मैंने कहा कि भारत का संविधान को तो ये मानता हूं। किस डर की बात कर रहे थे और विजय सुन तो कौशिक? लीजिए, अब देखिए हाँ। एसआईआर की बात हुई थी तो मैं कहता हूं कि एसआईआर पूरे भारत के अंदर होनी चाहिए, लेकिन उससे पहले अवेयरनेस की जरूरत है कि आप कहीं भी गांवों में चले जाएं, कहीं पे भी बेचारे आदमी फार्म लेके बड़े परेशान है, उनको सब पढ़े फार्म लिखे तक नहीं हैं। भरा जा रहा उनसे। सब अवेयर अरे ठीक सुन है, लीजिए मेरे सुन लीजिए, पास मैं इतना कहता ही हूं वक्त कि था। अवेयरनेस की मेरे सख्त पास जरूरत है। इतना ही मेरे होगी, पास इतना ही तो वक्त था। आप SIR सभी का बहुत शुक्रिया इस डिबेट में, इस डिस्कशन में जुड़ने के लिए। हालांकि देखिए जिस तरीके से असम का चुनाव 2026 में होना है, लेकिन उससे पहले ही अभी सियासी जो भूमिका है यहाँ पर सेट होनी शुरू हो चुकी है, चाहे वो वोट बैंक को लेकर के हो, मुस्लिम वोट बैंक को लेकर के हो या हिंदू वोट बैंक को लेकर के हो। ये तमाम मुद्दों का जिक्र होगा, चुनाव में पुरजोर तरीके से होगा, मुद्दे भी रखे जाएंगे और वार पलटवार भी होगा।